एगो बात कही दोस्त, बुरा मत मनिया जा कि जहाँ 4 गो रहेला सा अहिर, वहाँ बात बड़ी होला गहीर। जहाँ 4 गो रहेला सा राजपूत, उहे होला बात बड़ा मजबूत। और जहाँ पर रहेला सा 4 गो चमार, उहवे सरवन का फूटेला कपार। बुझाई। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। यह है लड़की जिसका नाम है सीमा कुशवाहा, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की रहने वाली है। और अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर इसने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें कि दलित समाज को जाति सूचक शब्दों से इसने संबोधित किया है और इसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग उठ गई है, कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ गई है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस लड़की ने दलित समाज की महिलाओं को एक चमारायन शब्द से संबोधित किया, जो कि जाति सूचक शब्द है, और इसके खिलाफ तभी से समाज के लोगों ने एक मोर्चा खड़ा कर दिया है सोशल मीडिया पर, खास तौर पर कि इसको सबक सिखाओ। वहीं हम आपको बता दें कि सबक सिखाने की यदि बात है तो इसको गाली से ना नवाजो, इसके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि इसमें और आप में क्या अंतर रह जाएगा। क्योंकि यह लड़की अशिक्षित है। यदि यह शिक्षित होती, यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को व तमाम बहुजन महापुरुषों को पढ़ी हुई होती, तो आज यह इतनी बड़ी गलती ना करती, यानी अपनी बेवकूफ़ी का परिचय ना देती। वहीं हम आपको बता दें कि अपने समाज के जो लोग हैं वह ऐसे लोगों को वायरल कर देते हैं, और ये वायरल ही होना चाहते हैं। उख सुहबा तो गुल्ला होइबे करी, आपन इतना सुगर मेहरारू के छोड़ के चमैनिया पे लाइन मरबा तो गुल्ला होइबे करी। अरे वे चमैनिया उठे छी लपे। अरे वे चमैनिया उठे छी लपे। शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि बाहुल्य आबादी है, एक बड़ी संख्या है जो कि हमें वायरल कर सकती है, रातों रात स्टार बना सकती है। तो इसलिए यह समय समय पर ऐसी गतिविधि करती हैं, ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि यह वायरल हो जाए। लेकिन इनको पता नहीं होता कि समाज आज जागरूक हो रहा है, समाज की एकजुटता हो रही है। जब समाज अपनी पर आता है तो वह कड़ी कार्रवाई कराकर, थाने का घेराव करके इनके खिलाफ एक FIR दर्ज कराकर इनको जेल के सलाखों के पीछे भेज देता है, और फिर यह नाक रगड़ते हैं, फिर यह माफी मांगते हैं। ऐसा समय समय पर देखा गया है। वहीं इस घटना के बाद हमें अपने कॉलेज टाइम का एक किस्सा याद आ गया, जो कि हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनना, काफी दिलचस्प किस्सा है। हम आपको बता दें कि जिस वक्त हमने कॉलेज के अंदर BCom फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और कॉलेज में आना जाना शुरू किया था, तो हमारे कुछ दोस्त बन गए थे, जिसमें कि ठाकुर, जाट, ब्राह्मण, गुज्जर व दलित समाज के हमारे एक दोस्तों का समूह था। और हम जब कॉलेज में जाते थे तो वहां पर कभी कभी गपशप भी होती थी, खड़े हो जाते थे। तो हमारा समूह जो था दोस्तों का, हम एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, और वहीं बराबर में एक लड़कियों का भी समूह था। उस समूह के बीच एक लड़की बहुत खूबसूरत थी, जो कि चौहान जाति से थी। हम उसका नाम यहाँ पर स्पष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता। वहीं हम आपको बता दें कि उन लड़कियों के समूह में करीबन 4-5 लड़कियां खड़ी हुई थी, और वह जो लड़की थी जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, चौहान बिरादरी की थी, वह सबसे अलग दिख रही थी। वह लड़की अच्छे कपड़े पहने हुई थी, अच्छे बाल संवारे हुई थी, यानी ऐसे लग रही थी कि अच्छे घराने से है, संस्कारी है। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वह जातिवादी ग्रसित है। और उसका जो हमने देखा कि कुछ देर बाद उन लड़कियों के समूह में कुछ और लड़कियां आकर खड़ी हो जाती है, और वह जो चौहान लड़की होती है, ऐसे लग रही थी जैसे कि सबकी वह बॉस है, लीडर है। और वह एक लड़की को कहती है कि क्या चमारी वाले कपड़े पहनकर आई है, पूरी चमारी लग रही है, यानी उसको रिझाती है, उसको चिढ़ाती है। और हमारे कान खड़े हो जाते हैं सभी दोस्तों के। हम कहते हैं कि क्या मानसिकता है इस लड़की की। तो हमारे ही बीच में से जो कुछ हमारे साथी थे, दलित थे, उनका यह कहना था कि इसको सबक सिखाओ, यानी लड़ाई ना करके अपने शिक्षा का परिचय दो। तो हमारे ही बीच में एक दलित समाज का हमारा साथी था, दोस्त था, वह भी काफी हैंडसम था। उसने कहा कि मैं इस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाऊंगा, इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा। और ऐसे ही हुआ। उस हमारे साथी ने, जो कि एक लीडर लग रहा था, काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था, उस लड़की की प्रेम मोहब्बत की कहानी गढ़ी। प्रेम मोहब्बत में उस लड़की को अपने जाल में फंसाया, और दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। काफी लड़ाई झगड़े भी हुए। और उस बीच में हमारे जो साथी था, उसका नाम नहीं खोलना चाहेंगे, क्योंकि आज वह दोनों यानी कि शादीशुदा है। वह लड़की जो कि जाति सूचक शब्दों से अपनी सहेलियों को संबोधित कर रही थी, वह लड़की आज हमारे दोस्त के घर में, यानी हमारी भाभी है। तो प्रेम कहानी शुरू हुई, लड़ाई झगड़े हुए, कॉलेज के अंदर अक्सर होते थे।
उस दौरान उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, जिसमें कि हमारे साथियों का दबदबा था, जो कि आज भी कायम है। तमंचे रखते थे, कट्टे रखते थे, कभी भी कट्टे चल जाते थे। यह कॉलेज की लाइफ थी, जिसमें कि परवीन चौधरी जाट समुदाय से था और एक अमित चौधरी वह भी गुज्जर समुदाय से थे। यानी हमारे मित्रों का एक समूह था जो कट्टर थे, मजबूत थे, यानी अपने आप में काबिल थे, घर से भी मजबूत थे। किसी के पिताजी एसएचओ थे तो किसी के एसआई थे। इस प्रकार का हमारा एक समूह था। और उन दिनों जो दबदबा था वह ऐसा था कि दलितों का, वह ओबीसी का और जिसमें ब्राह्मण समुदाय के भी लोग थे, एक गठजोड़ था, बहुत मजबूत था, भाईचारा था, जो कि आज भी कुछ हद तक बरकरार है। कट्टे चल जाते थे बीच बीच में। तो उसने सोचा था, हमारे मित्र ने, कि इस चौहान बिरादरी की जो लड़की है जिससे वह प्रेम कर बैठा था, कि इसको किसी भी कीमत पर, किसी भी दशा में हासिल करना है, इसको अपना जीवन साथी बनाना है और इसको सबक भी सिखाना है। और वैसे ही इसने किया। यानी कि 2-3 वर्षों तक, जब बीकॉम फाइनल हुई, उस वक्त तक प्रेम कहानी इतनी हद तक गुजर गई थी कि ग्रेटर नोएडा के अंदर कॉल सेंटर में जॉब करने पहुंचे और वहां रिलेशनशिप हुआ। यानी हमें वह सब बातें बीच बीच में बताते रहते थे। और उसके बाद कोर्ट मैरिज हुआ। कोर्ट मैरिज के बाद उसके परिवार वाले नहीं माने, लड़की के परिवार वाले नहीं माने। वह भी अपने आप को बदमाश समझते थे, मजबूत समझते थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी। जब उन्होंने देखा दबदबा व घर परिवार, तो वह मान गए। उनको लगा कि इससे अच्छा लड़का कोई नहीं मिल सकता, घर से भी मजबूत है और वैसे भी दबंग है, जो कि हमारी लड़की को खुश रखेगा। और ऐसे ही आज चल रहा है। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि हम सभी लोग मौजूद थे। हम बोले कि भाभी जी, कि आपने एक बार कॉलेज के अंदर एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। आपने कुछ अपनी सहेलियों को चमारी वाले कपड़े पहनकर ऐसे संबोधित किया था। और आज ये हमारा दोस्त जो है, जो कि चमार समुदाय से बिलोंग करता है, और आपने इससे शादी क्यों रचाई? यदि आपने चमार शब्द का इस्तेमाल किया था, तो ये हमारा दोस्त जो चमार है, तो आपने इसको जीवन साथी क्यों चुना? तो वह हंसने लगी। वह कहने लगी कि कहावतें जो बनी हुई है, उस कहावत को मैंने दोहराया था। यानी कि मैं उस मानसिकता से ग्रसित नहीं हूं जो कि आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। जो कहावत, जो परंपरा चलती आ रही थी, मैंने उसी को ढोया था। और उस बात का मैं माफी मांगती हूं। मुझे आज अफसोस है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और जो हमारे मित्र ने उससे प्रेम कहानी अपनी शुरू की थी, वह जाति शुरू में नहीं खोली थी। यदि वह शुरू में अपनी जाति खोलकर प्रेम कहानी बनाता, तो शायद वह आज हमारी भाभी ना होती, शायद वह उससे किनारा कर लेती। ऐसे भी हो सकता था। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे पता चलता रहा कि कौन किस जाति का है, कौन किस समुदाय से है। लेकिन पढ़ने लिखने वाले हम स्टूडेंट थे। हम शिक्षा वहां पर ग्रहण करने गए थे, ना कि जातिवादी मामलों में पढ़ने, दखल अंदाज करने। और उसके बाद ऐसे ही हुआ, एक हमारे दोस्त है और एक हमारे रिलेटिव है, यानी कई हमारे संबंधी ऐसे हैं जिनके घर में किसी के बनिए की लड़की है, हमारी भाभी है, किसी के घर में ब्राह्मण लड़की है जो कि हमारी भाभी है, किसी के घर में कुशवाहा भी है, किसी के घर में यादव भी है। यानी इस प्रकार से हमारे समाज के अंदर जो गठजोड़ बन रहा है, इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। तो इस चीज को देखते हुए सीमा कुशवाहा ने जो गलती की है, उसको सबक सीखना चाहिए। यानी यहाँ पर ऐसी नफरतें न फैलाकर, ऐसी जातिवादी मानसिकता को न रखकर एक भाईचारा कायम करना चाहिए। क्योंकि आज यदि आप ऐसी बात कर रही हो, तो कल को आपके परिवार से कोई लड़की हमारी भाभी या हमारी चाची या यानी कुछ भी हो सकती है, फिर आप कहां डूबकर मरोगी। इस प्रकार की जो आप ये जहर फैलाती है, तो आपको सबक सीखना चाहिए। ये जो हमने आपको किस्सा सुनाया, जो कि सत्य है, और आज हमारे दोस्त के घर में, यानी उनके जीवन साथी हमारी भाभी जो चौहान बिरादरी से है, हम नाम यहाँ पर पूरा नहीं स्पष्ट करेंगे, खोलेंगे, क्योंकि उनके जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। उनके बच्चे भी है जो कि बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं कि जीवन जी रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह वीडियो जो हम बना रहे हैं, यह भाभी के पास हम भेजेंगे, अपने मित्र को भेजेंगे कि कॉलेज टाइम का वह किस्सा हमारे याद आ गया, तो हमने उसके ऊपर अपनी वीडियो के अंदर जिक्र कर दिया। तो वह काफी हंसेंगी, काफी खुश होंगी कि तुमने तो उस समय की याद दिला दी। ऐसी घटनाओं पर अक्सर हमें वह किस्सा याद आ जाता है कि जो लोग अपनी जाति को ऊंची समझते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि हर जाति के अंदर हर प्रकार के लोग होते हैं, श्रेष्ठ भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं, दबंग भी होते हैं, हर जाति में मिलते हैं। ये ना सोचे कि कोई कमजोर है, लेकिन बहुल्य आबादी है तो इसके अंदर ज्यादा दिखाई देते हैं। कमजोर भी, पीड़ित भी, मजदूर भी, हर प्रकार से ज्यादा इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सड़कों पर भी सबसे ज्यादा इनकी संख्या होती है।
घरों के अंदर चिनाई करना यानी मिस्त्री का काम करना, पेंटर का काम करना, कारपेंटर का काम करना, वेल्डिंग का काम करना, यानी जितने भी कार्य है तो सबसे ज्यादा यही दिखाई देते हैं क्योंकि आबादी ज्यादा है, सदियों से प्रताड़ित रहा तो इसकी संख्या ज्यादा दिखाई देती है और इसलिए यह लोग मजदूरी के कारण अपने कपड़े या इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं रख पाते। तो ये कहावतें जो बनाई गई कि क्या चमारों वाले कपड़े पहन कर आ गया, क्या चमारों वाली कर दी, ये इसलिए बनाई गई क्योंकि मेहनती कौम है, सबसे ज्यादा मेहनत करती है, सबसे ज्यादा यही दिखाई देती है इर्द गिर्द, चाहे रिक्शा चलाना हो, हथौड़े से पत्थर फोड़ना हो, यानी जितने भी मजदूरी तबके के कार्य है सब यही कौम के लोग करते हैं और इसलिए इनको लोग बदनाम करते हैं, खुशकिया लेते हैं। यानी कपड़ों की तुलना हो, चाहे बालों की कटिंग की तुलना हो, सब इन्हीं से करी जाती है। और वैसे ही उसने, लड़की ने जिसका हमने जिक्र किया, उसने भी वो तुलना की थी अपनी सहेलियों की कि क्या चमारी वाले कपड़े पहन कर आई है। गलती उसकी नहीं थी क्योंकि ये परंपरा जो कह रही थी कि हमारे परिवार में चलती आ रही है और ये मानसिकता उसकी। आज हम कभी जाते हैं तो बैठ कर खाना खाते हैं, जाते ही हमारा वेलकम होता है, चाय पानी पीकर आते हैं, तो आज ही कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ये मानसिकता की बात है, केवल मानसिकता बदलो। और इसी को लेकर हम आपको बता दें कि हमारे कुछ मित्र उस टाइम के, कॉलेज टाइम के या उसके अलावा भी जो कुछ और है, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म कुछ समय बाद तैयार करने वाले हैं जिसमें बड़ा भाईचारा होगा, जिसमें कि लोग इल्जाम लगाते हैं या सच्ची घटनाएं होती है कि फला जगह घुड़चढ़ी करने पर दलित को घोड़ी से उतारा। तो वह दोस्त कहते हैं कि ये लोग कौन है जो ऐसी घटनाएं करते हैं। तो हमारे जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं, जो दोस्त हैं, वह कहते हैं कि ऐसा समूह बनाएंगे कि जो ठाकुर, जो सामंतीवादी उसी विचार को आज भी ढो रहे हैं, कि उनको सबक हम सिखाएंगे कि ऐसी घटनाओं पर हमें साथ लेकर चलना। और जो हमारे ब्राह्मण दोस्त है वह कहते हैं कि कहीं मंदिर से किसी को लताड़ दिया या कहीं से ऐसी घटना सामने आ गई कि उसको हम जवाब देंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे साथ में, क्योंकि केवल एक ही समुदाय से या एक ही समाज की लड़ाई से बड़ा परिवर्तन आज तक नहीं हुआ। लोग लगे हुए हैं, संगठन चला रहे हैं, संगठन में केवल एक ही समुदाय के लोग होते हैं, केवल वही आवाज उठाते हैं। लेकिन जब हमारे साथ एक भाईचारा होगा, हर बिरादरी के लोग होंगे, कॉलेज टाइम के वफादार लोग होंगे, और जो आज के समय में हमारे साथ अक्सर हमारे चैनल पर भी बीच बीच में साथ देते रहते हैं, वह लोग होंगे, तो एक बड़ा परिवर्तन हो सकेगा। क्योंकि इस चैनल के साथ साथ हम भी चाहते हैं कि एक टीम बनाई जाए और वह टीम ऐसी हो जिसके अंदर भाईचारा हो, सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमारे साथ हो, और पर्टिकुलर हमें केवल बुराइयों पर ध्यान देना है। जो कि बुराइयां हैं उन बुराइयों को खत्म करना है, ना कि किसी के खिलाफ टिप्पणी करनी है, ना कि किसी धर्म के या जाति के खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी प्रोपेगेंडा चलाना है या राजनीति करनी है। हम किसी अलग तरीके से समाज के अंदर एक चेतना, समाज के अंदर बुराइयों पर काबू यानी एक सुधार के लिए एक अलग तरीके से नींव रखेंगे, जो कि हमारे मन के अंदर काफी समय से चल रहा है कि कुछ अलग किया जाए, कुछ नया किया जाए। यानी 36 बिरादरियों का भाईचारा लोग कहते हैं। हम 36 बिरादरी के साथ साथ जितने भी तमाम धर्म है, हर रिलीजन को साथ लेकर चलेंगे और ऐसा झंडा गाड़ेंगे जो कि हमें लगता है, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि उसमें एक बड़ा परिवर्तन हो सकेगा। संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास जी, चाहे ठाकुर समुदाय में जिन्होंने यानी कि समाज को सुधारने के लिए कार्य किया है, चाहे ब्राह्मण समाज में किसी ने समाज को सुधारने के लिए काम किया है, उन महापुरुषों के आदर्श पर चलेंगे। ये नहीं कि किसी से हम घृणा करेंगे। यानी जो भी समाज सुधारक किसी भी समुदाय से रहा हो, हम उसको आदर्श मानेंगे, अपना आइडियल मानेंगे, उसका भी बैनर के ऊपर या टाइटल में स्थान देंगे। ये नहीं कि केवल एक ही समुदाय के, एक ही जाति के लोगों को ढोएंगे। नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह नहीं कहा कि किससे घृणा करो। उन्होंने कहा कि जो अच्छे लोग हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, अपने साथ जोड़ो और उनको भी अपने संघर्ष में शामिल करो। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक उदाहरण रहे हैं। जब भी उन्होंने कोई आंदोलन किया तो उनके आंदोलन में ब्राह्मण भी थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने मनुस्मृति दहन की थी, जो बताया जाता है, हमने कई जगह पढ़ा है कि ब्राह्मणों ने भी साथ दिया था। अच्छे ब्राह्मण थे, अच्छी विचारधारा वाले ब्राह्मण थे, क्योंकि हर जाति में, हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, और जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को हम साथ जोड़ेंगे जिनकी विचारधारा वाकई में ही मजबूत है, कुछ करना चाहते हैं। और उसके अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का तो एक उदाहरण और है कि उन्होंने जो अपना दूसरा विवाह रचाया था, दूसरी शादी की थी, वह इंटरकास्ट थी, यानी कि ब्राह्मण थी शारदा कबीर जी। और उसी उदाहरण पर हमें काम करना है। किसी जाति से हमें बैर नहीं करना, किसी जाति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी, किसी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी। हमें केवल बुराइयों पर ही ध्यान देना है, उन बुराइयों को समाज से मिटाना है कि एक भाईचारा कायम हो सके। और जो इल्जाम लगते हैं, जो जगह जगह ऐसी घटनाएं हो जाती है कि फला जगह ऐसा हुआ, फला जगह घोड़ी से उतारा, फला जगह मटका छूने पर बच्चे को मार दिया, कि उन लोगों को तरीके से यानी कि उस विचारधारा से समझाएंगे, ना कि उनके खिलाफ
कोई प्रोटेस्ट कर कर उनको सजा दिलाकर उनको गिड़गिड़ाएंगे कि वे गिड़गिड़ाए जाए, उनको अपनी गलती का एहसास हो, क्योंकि उनके अंदर भी दिल है, वे भी एक इंसान है। जो कि हमने आपको बताया कि हर प्रकार के, हर समुदाय के, हर जाति के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ खाना, साथ पीना, साथ बैठना, हर चीज हम साथ रहते हैं। कभी भी हमारे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर कोई द्वेष भावनाएं नहीं होती, क्योंकि अपने आप से भी सब कुछ होता है। यदि हमारे मन के अंदर पवित्रता है, हमारे मन के अंदर कोई खोट नहीं है, तो सामने वाला, उसकी मजाल नहीं है कि वो हमारे साथ कुछ गलत कर दे, क्योंकि पहले खुद को बदलना होता है। और संत कबीर साहब की हर बातों का, संत शिरोमणि रविदास जी की हर बातों का, हर उनके दोहों का हम पालन अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। उनको हम सोचते हैं कि उनकी बातों का क्या अर्थ है, असल में अर्थ क्या है। यदि उन्होंने किसी आडंबर के, कर्मकांड के, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो कहा उसको हम बारीकी से देखते हैं कि उस बात का क्या अर्थ निकल सकता है। उन्होंने कभी लड़ने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा, कबीर साहब ने, कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मयान। बताओ इसमें क्या जाति व्यवस्था हो गई, इसमें क्या धर्म आ गया। ये हर किसी के ऊपर लागू होती है, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति पर ये लागू होती है। यदि इसको सही प्रकार से उसके दिल के अंदर ये बात गहराई में उतारी जाए, उतरेगी तब जब उनसे भाईचारा बनाएंगे। भाईचारा तब बनेगा जब साथ में उस वर्ग के बुद्धिजीवी लोगों को जोड़कर चलेंगे, उन लोगों को साथ जोड़ेंगे, उन लोगों को उनके ही लोगों के बीच में, उनके साथ में जाकर गाइड करेंगे, समझाएंगे। क्योंकि डर खत्म हो जाता है जब साथ में उनके लोग होंगे। तो जो डर होता है अंदर अंदर कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे साथ ऐसा ना कर दे, तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमसे पहले वह लड़ने को तैयार होंगे, वह सारी जितनी भी बातें होंगी उसको अपने तरीके से हैंडल करेंगे, यानी जान तक देने को नौछावर कर देंगे, जो कि हमारा अपना मानना है और ऐसा होगा। जो हमारा ब्राह्मण मित्र है, जो हमारा ठाकुर मित्र है, वह कहते हैं कि हम अपने समाज के अंदर, देश के अंदर सुधार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, अपनी चाहे जान भी हमें नौछावर न करनी हो, हम बिल्कुल तत्पर रहेंगे। लेकिन बस समय का इंतजार है कि कितनी जल्दी इस पर हम कार्य करें। तो साथियों, इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।